हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम वैसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेरे कॉलेज लाइफ में मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। और जब भी मैं अपने जूनियर से या किसी भी कलीग से बात कर रहा होता हूँ कि आपके सी प्लस प्लस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक कौन सा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा होता है पॉइंटर। तो आज हम इस चैनल के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि पॉइंटर काम कैसे कर रहा होता है, पॉइंटर हम यूज क्यों करते हैं और कैसे ये हमारे डीएसए के सेशन के साथ मैच कर रहा होता है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक एंड कमेंट जरूर करो। तो अगर बात करें पॉइंटर के बारे में, तो पॉइंटर से पहले समझते क्या है। अगर पॉइंटर का मीनिंग पूछे कि पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है, तो पॉइंटर का मीनिंग अगर हम नॉर्मली बात करें कि पॉइंटर का मीनिंग क्या होता है, तो अगर हम किसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं, लाइक लेट सपोज हम है जो बोल रहे हैं, किसी को बुलाना चाह रहे हैं कि अमन इधर आओ, तो हम है जो पॉइंट कर रहे हैं कि अमन को हम एक्चुअली पॉइंट कर रहे हैं कि अमन यहाँ पर आओ। अगर लेट सपोज टीचर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देता है कि अमन ये काम करो, निखिल ये काम करो, तो वो एक्चुअली वो आपको पॉइंट कर रहे हैं आपका नाम लेके कि यस यू हैव टू डू दिस। तो इस तरह से जो हम नॉर्मल मीनिंग समझे तो पॉइंटर कुछ नहीं है, एक पॉइंट करने का काम कर रहा होता है। मतलब वेन एवर वी हैव टू पॉइंट समवन वी कैन से दिस इज पॉइंटर। तो अगर नॉर्मली सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझे कि पॉइंटर होता क्या है, तो पॉइंटर एक वेरिएबल है। मतलब जो नॉर्मल हम वेरिएबल बना रहे थे वैसा ही एक पॉइंटर वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा होता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब नॉर्मल अगर पॉइंटर की भाषा में समझे तो पॉइंटर ये बोल रहा होता है कि किसी दूसरे वेरिएबल का वो एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। लेट सपोज हम ए नाम का एक वेरिएबल बनाए, इंट ए नाम का, और ए में 5 रख दिए। तो हुआ ये कि ए नाम का कंटेनर बना जिसमें 5 स्टोर हुआ। तो ये ए का वैल्यू है 5, पर ए का मेमोरी लोकेशन में वैल्यू है 1000। और ये क्या बोल रहा है कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल बनाएगा जो अनदर वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। मतलब अगर नाम रख दो कि ptr नाम का एक वेरिएबल हम बनाए पॉइंटर, तो पॉइंटर अगर इंडिकेट कर रहा होगा तो यहां पर हम लिख रहे होंगे एड्रेस ए। मतलब ए को पॉइंट तो कर रहा है पर ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो ये एक लॉजिक आ रहा होता है कि मतलब हुआ ये कि हम मान लो ए ये है और हम जो एक पॉइंटर है, तो ए के पास कुछ अपना वैल्यू है, तो हम ए का वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम ए का मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं, वो घर ले रहे हैं जहां पर ये रह ही रहा है। मतलब ये हुआ कि इसके घर का लोकेशन मेरे पास आ गया। अब हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। जब आपके पास व्हाट्सएप में किसी का लाइव लोकेशन आ रहा होता है तो आप उसको इजीली ट्रैक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना लोकेशन लाइव लोकेशन भेज दिया है। वो कहीं पर भी मूव हो रहा होगा, आपको भी पता चल रहा होगा। तो उसी तरह यहां पर अगर हम समझे कि ए ने अपना एड्रेस ही किसी को दे दिया, किसी ने उसका एड्रेस ही स्टोर कर लिया, और इसी कंसेप्ट को हम बोल रहे होते हैं पॉइंटर। अगर हम बात करें कि हुआ ये कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ वैल्यू, मतलब अभी तक हम नॉर्मली क्या कर रहे थे कि एक वैल्यू, किसी के वैल्यू, लाइक ए का कोई वैल्यू है, बी का कोई वैल्यू है, तो हम कहीं और पर जाकर उसका वैल्यू स्टोर करवा रहे थे। पर यहां पर उसका वैल्यू हम डायरेक्ट इंस्टेट नहीं करके उसका जो लोकेशन है, जो मेमोरी का लोकेशन हम सेव कर लिए। मतलब अब हुआ क्या कि ए के पास जो वैल्यू था 5, हम उसके वैल्यू को नहीं ले रहे कि ए के पास वैल्यू है 5 तो हम 5 ले लिए, नहीं, हम उसका लोकेशन ही ले लिए। मतलब इन फ्यूचर अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहा होगा तो वो चेंजेस मुझे भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि उसके घर का लोकेशन ही मेरे पास है। तो उसके घर में क्या क्या स्टोर हो रहा होगा वो तो मुझे पता चलेगा ही। तो ये सारा कंसेप्ट आ रहा होता है हमारे पॉइंटर में। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स बड़ा इजी होता है कि इंट लगाते हैं डेटा टाइप के लिए, और उसके बाद ये स्टार, एक नया स्टार आ रहा होता है एस्ट्रिक्स, जिसको हम लोग स्टार भी बोल रहे होते हैं। इसका सिंबल नेम एस्ट्रिक्स होता है। तो ये सिंबल लगाने के बाद आप अपना वेरिएबल का नाम लिख दीजिए जो आप पॉइंटर बनाना चाहते हैं, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक पॉइंटर है जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर रहा है। जो पॉइंटर है वो इंटीजर को
डेडिकेट कर रहा है। तो अब ये सिंबल जो यूज किए वो सिंबल का मतलब क्या हुआ? तो ये सिंबल यूज करते हैं टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। जब भी आप कोई पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे होते हो तो वहां पर आपको ये सिंबल लगाना होता है। इससे पता चल रहा होता है कि वो वेरिएबल एक पॉइंटर है और एक्सेस द वैल्यू इट्स पॉइंट्स टू। और ये भी बता रहा होता है कि एक्सेस करने वाला है जिसको ये पॉइंट करेगा, जिसका ये वैल्यू ये स्टोर कर रहा होगा उसको ये पॉइंट कर रहा होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी तक इस सिंटेक्स में हम समझे तो एक पॉइंटर बनाए या स्टार बता रहा होता है कि एक हम पॉइंटर बनाए और वो किसी को रेफरेंस कर रहा होगा डेफिनेटली। अब बात करते हैं कि जब भी हम रियल टाइम में कोई भी प्रॉब्लम को या कोई भी कंसेप्ट को अगर हम नहीं समझ रहे तो इसके पीछे वो रीजन है कि हमने उसके एप्लीकेशन, उसके पढ़ने का वजह या उसके बिहाइंड वर्क नहीं समझा। और इसी कंसेप्ट के लिए जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो, चाहे वो कोडिंग कर रहे हो चाहे वो डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर आपके पास मिशन क्लियर है कि हमें वो करना काम क्यों है। लाइक अगर मुझे बात किया जाए कि अगर आपको मैं बोलूं कि सुबह उठ के दौड़ो, तो उसके पीछे अगर वाई क्लियर नहीं है ना आपका तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अगर इस कंसेप्ट को अगर आपको पढ़ना है और समझना अच्छा से तो सबसे पहले समझो कि यूज क्यों करते हैं पॉइंटर को। अगर वाई की बात करें कि हम लोग पॉइंटर यूज क्यों करते हैं, तो पॉइंटर का यूज इसलिए करते हैं कि एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट हो। मतलब जो मेमोरी मैनेजमेंट हो हम एफिशिएंट वे में कर पाए। अब इसको समझते हैं एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की हेल्प से। मान लो एक आपने सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें आप एक एप्लीकेशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हो। अब वहां पर हर एक अलग अलग वेरिएबल आपने बनाया अलग अलग काम के लिए। बट अब आप रुको, अब जब अलग अलग वेरिएबल बनाए तो अलग अलग उसका मेमोरी स्पेस गया। लेकिन अब आपने क्या किया, एक अलग वेरिएबल बनाया पॉइंटर नाम का, जो अलग वेरिएबल का मेमोरी को रेफरेंस ले रहा। तो उससे ये हुआ कि जो ए नाम का वेरिएबल था जिसका मेमोरी लोकेशन मान लो 1000 है और एक हमने पॉइंटर बनाया जो ए को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी एक वेरिएबल है और ए नाम का भी एक वेरिएबल है। तो हुआ ये कि इसको जब ये पॉइंट किया तो जब पॉइंट करने पर हमारा मेमोरी लोकेशन बच गया और बच जाने के कारण हमारा मेमोरी में स्पेस बच गया और उसके कारण से हमारा एप्लीकेशन एक एफिशिएंट वे में बन गया। तो इस तरह से कुछ काम कर रहे होते हैं हम रियल लाइफ में पॉइंटर्स का। अगर हम दूसरा बात करें तो ये एबिलिटी टू डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी लोकेशन, इसमें एक एबिलिटी भी तो है। अगर एबिलिटी की बात करें, क्षमता की बात करें, सबसे स्पेशल गुण की बात करें तो ये किसी के घर का एड्रेस रेफरेंस कर पा रहा होता है। मतलब मुझे किसी का लाइव लोकेशन अगर मिल जाए तो मैं बोलूंगा, जैसे मेरे को किसी को ढूंढना है या कोई इंसान को मैं जा रहा हूं ढूंढने के लिए और मुझे पता चल जाए कि वो लाइव लोकेशन ही अपना भेज दे तो मुझे इजी हो जाएगा उसको एक्सेस करना और उसको ढूंढना। तो इस तरह से जब भी हम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक फीचर्स बन जाता है। तीसरा आता है फैसिलिटेट डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। अब मान लो कि कभी हुआ ये कि मेमोरी आपको जो लोकेशन मिला उसको हमको चेंज करना है, मेमोरी लोकेशन को डायनेमिक बनाना है, चेंजेस लाने, तो वहां पर मेरे पास इजी ऑप्शन होता है क्योंकि मेरे पास मेमोरी लोकेशन मिल चुका है तो हम उसको चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। तो इसके लिए भी हमें यूज आ रहा होता है, यूज्ड इन फंक्शन आर्गुमेंट्स टू मॉडिफाई ओरिजिनल वैल्यू। याद कीजिए हमने फंक्शंस पढ़ा था, फंक्शन आर्गुमेंट में जब हम आर्गुमेंट की तरह पास कर रहे होते हैं वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू दे रहे होते हैं और वो फंक्शन पैरामीटर्स की तरह स्टोर कर रहा होता है। तो अगर लेट सपोज हमको ओरिजिनल वैल्यू के साथ कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई करनी है, तो अगर हम नॉर्मली आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे और पैरामीटर में जा रहा था तो नॉर्मली वैल्यू कॉपी हो रहा था। पर अब हम चाहते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू के साथ भी मॉडिफिकेशन हो जाए तो उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं पॉइंटर। फिर आता है सबसे मेन पॉइंट कि इट इज क्रूशियल फॉर डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट और ट्री। अब जब भी बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जब भी बात कर रहे होते हैं लॉजिक्स के बारे में, जब भी बात कर रहे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, तो वहां पर आपके इंटरव्यूअर अक्सर ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं लिंक लिस्ट से, ट्री से। तो वहां पर यूज हो रहा होता है वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट पॉइंटर, और इसीलिए हमें पॉइंटर पढ़ना चाहिए कि पॉइंटर का डेफिनेटली बहुत सारा रोल है। इसका रोल मेमोरी लोकेशन के साथ हो रहा होता है जहां पर हम मेमोरी को बचाने का काम कर रहे होते हैं, मेमोरी के साथ प्ले करके मेमोरी को स्पेस लेकर, मेमोरी से स्पेस बचाकर हम अपने एप्लीकेशन को एक एफिशिएंट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बना रहे होते हैं। तो अब हम समझते हैं पॉइंटर को एकदम बेसिक से। तो अगर हम यहाँ तक बात करें तो अभी तक ये हुआ कि पॉइंटर हमने क्यों पढ़ा और पॉइंटर होता क्या। तो पॉइंटर कुछ नहीं, एक वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा होता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, दैट्स इट। अब इसको समझते हैं सबसे पहला पॉइंट से,
जिसका नाम है डिक्लेयर अ पॉइंटर। अब जब भी आप C++ में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता है। मान लो कि इंट a नाम का a वैल्यू दिए 10, तो यहां पर हुआ ये कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और a नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें स्टोर किया गया 10। ये हुआ, यहां तक नॉर्मल आपका डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया। अब ये इंटीजर लिखा गया और ptr लिख के स्टार लिखा गया। मेक श्योर कि आपका वेरिएबल का नाम, मान लो ptr किसी ने बनाया लेकिन ये स्टार सिंबल नहीं दिया तो वो पॉइंटर नहीं है। ptr एक वेरिएबल का नाम है, जब तक आप ये स्टार सिंबल उसके साथ नहीं लगा रहे होते हो वो पॉइंटर नहीं बनता है। और जैसे ही आपने पॉइंटर बनाया उसके बाद आपको एक वैल्यू असाइन करना होता है, बट विथ द एड्रेस ऑपरेटर। मतलब अगर यहां पर स्टार नाम का एक वैल्यू बना दिए ptr, तब यहां पर आपको स्टार लगा के वेरिएबल का नाम लिखना होगा जिसको ये पॉइंट करेगा। तो इस तरह से हमें कुछ डिक्लेयर करना होता है। इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे का मतलब हुआ कि ये एक पॉइंटर है जो किसी को पॉइंट कर रहा होगा, किसी का मेमोरी लोकेशन ले रहा होगा। अब इसका मेमोरी लोकेशन ले रहा है, इसका एड्रेस ले रहा है, तो इसका एड्रेस लाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं एड्रेस ऑपरेटर का, और उसको यूज करके हम उसका एड्रेस दे रहे होते हैं। तो अगर यहां तक समझे तो हुआ ये कि एड्रेस वाला जो ऑपरेटर था वो दिया एड्रेस ऑफ वेरिएबल, मतलब ए नाम का जो वेरिएबल था उसका एड्रेस हम पॉइंटर नाम के पॉइंटर को दे दिए, ptr नाम के पॉइंटर को दे दिए। अब यहां तक हुआ ये, यहां तक तो हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट लाइन के बारे में तो हुआ ये कि जब हम लिख रहे होंगे सी आउट वैल्यू ऑफ ए, तो सी आउट वैल्यू ऑफ ए लिखे तो ये हुआ नॉर्मली आपके आउटपुट में शो वैल्यू ऑफ ए, और यहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं ptr बट विथ वो सिंबल। अब समझो, यहां तक समझने वाली बात है। यहां पर एक डायग्राम समझो, ए नाम का वैल्यू था 10 गया, मान लो इसका लोकेशन का नाम 1000 था, यहां तक ये हुआ। अब हम एक ptr नाम का वेरिएबल बनाए जो एक पॉइंटर है, जो पॉइंट कर रहा है इसका लोकेशन, तो लोकेशन पॉइंट किए। अब लोकेशन जब पॉइंट किए तो हम ये बोल रहे हैं कि अब इसके साथ ये लगा दो, तो ये इंडिकेट कर रहा है पॉइंटर को, पॉइंटर को इंडिकेट किया जो इसका किसका रख रहा है, मेमोरी का, उस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन रख रहा है, रख लिया। रख लेने के बाद अब इसके पास जो भी वैल्यू है वो यहां आ गया होगा, तो वैल्यू आ गया 10। तो जब वैल्यू 10 आ गया इसके पास, तो जब हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे, जब हम ptr स्टार को प्रिंट कर रहे होंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा उसका वैल्यू। तो जब हम ptr को प्रिंट किए तो वैल्यू ऑफ ए इज 10, और जब हम एड्रेस ऑफ ए को लिख के सिर्फ स्टार हटा के सिर्फ ptr प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ ptr प्रिंट कर रहे हैं, ना कि स्टार के साथ कर रहे हैं। स्टार हम यहाँ पर कट किए, स्टार हम यहाँ पर यूज नहीं किए, तब हम आंसर ला रहे होते हैं उसका एड्रेस। यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं, स्टार के साथ पॉइंटर वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तब हमारे पास उस रेफरेंस जो हम अनदर वेरिएबल बनाए थे उसका वैल्यू हमें मिल रहा होता है। लेकिन जब हम सिर्फ ptr लिख रहे होते हैं तब हमें उसका एड्रेस मिल रहा होता है। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है हमारा पॉइंटर। मतलब इसको अगर सिंपल वे में समझे तो सिर्फ अगर हम ptr लिखें तो मुझे मिलेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल, और जब हम इसको सिंबल के साथ यूज कर रहे होंगे तब हमें मिल रहा होगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस हो रहा होता है, और अगर फाइनल आउटपुट भी देखें तो उस तरह से ही काम कर रहा है। अब हम समझते हैं कि हुआ क्या। तो हुआ ये कि जो एड्रेस ऑपरेटर हम लगाए थे ए के साथ, वो बता रहा है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो बता रहा होता है कि किसी का एड्रेस ये ला सकता है, और ये जो स्टार है वो बता रहा होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर मतलब उसको रेफरेंस करने का काम कर रहा है कि हाँ वो इसको पॉइंट कर रहा है, उसको रेफरेंस दे रहा है। अब बात करते हैं पॉइंटर के टाइप पर कि पॉइंटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जब बात करते हैं पॉइंटर के टाइप्स पर तो एक चीज समझ में आया यहां तक कि पॉइंटर क्या है। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो खेल रहा होता है,
मेमोरी लोकेशन के साथ। वेरी गुड। अब हुआ ये कि पॉइंटर के कुछ टाइप्स बने। पॉइंटर के टाइप बनने पर यह समझ में आया कि सबसे जो पहला पॉइंटर था वो था नल पॉइंटर। तो नल पॉइंटर बोल रहा होता है कि ऐसा पॉइंटर जो किसी को पॉइंट कर ही ना रहा हो। तो ये जब हमने एक पॉइंटर बनाया, जब हमने लिख दिया नल पॉइंटर, तो इसका मतलब हुआ कि पॉइंट्स टू नथिंग, मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। ये एक पॉइंटर तो है पर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। और दूसरा आता है वॉइड पॉइंटर। ये बोलता है कि ऐसा पॉइंटर है जो किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर जाएगा। मतलब जब हम वॉइड के साथ पॉइंटर लिख रहे होते हैं तो ये इट कैन पॉइंट टू एनी डेटा टाइप, मतलब कोई भी डेटा टाइप के साथ अगर हमें पॉइंट करना है तो हम यूज कर सकते हैं वॉइड पॉइंटर। उसके बाद आता है वाइल्ड पॉइंटर। ये वन ऑफ द ऐसा पॉइंटर है जब बच्चे गलती कर जाते हैं। कभी कभी होता यह है कि जब स्टूडेंट डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं इस तरह वेरिएबल बनाकर इंट पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करके पीटीआर के साथ सिंबल लगा रहे होते हैं, तो होता यह है कि यहाँ पर जब स्टूडेंट ने पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको इंट टाइप का डेटा टाइप रखा, तब आप सोचो यहाँ पर हमने कोई इनिशियलाइज नहीं किया, कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया। हो सकता है कि जब आपने एक वेरिएबल बनाया तो वो मेमोरी लोकेशन के साथ काम कर रहा था, तो हो सकता है कि उसके पास कुछ गार्बेज का एड्रेस होगा। गार्बेज एड्रेस होता है ऐसा एड्रेस जो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहा होता है, जो यूज नहीं हो रहा था आपके मेमोरी लोकेशन। जब नेक्स्ट टाइम आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं उसी पॉइंटर का यूज करके, तो मेक्स कि वो जो गार्बेज वैल्यू होता है उसके कारण आपका प्रोग्राम कभी कभी सही आउटपुट नहीं दे पा रहा होता है। उसी सही आउटपुट को करने के लिए हमें मेक श्योर कि हमेशा इनिशियलाइज करना चाहिए पॉइंटर को नल पॉइंटर के साथ, ताकि जब भी हम पॉइंटर डिक्लेयर करें तो वो हम बता दें कि ये अभी फिलहाल किसी को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, लेकिन जब आपको बाद में कोई यूज करना पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब जब भी आप इनिशियलाइज कर रहे होते हैं पॉइंटर को विदाउट एनी अनइनिशियलाइज के साथ, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे होते, कोई भी रेफरेंस नहीं दे रहे होते हैं, तो वो गार्बेज वैल्यू रख रहा होता है, जिसके कारण मे भी आपका कंपाइलर कभी कभी कोई एरर दे दे। और यहाँ पर स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि जब हमने सही बनाया था तो सही आउटपुट क्यों नहीं मिला। वो इस कारण से हो रहा होता है, वो गार्बेज वैल्यू के कारण से हो रहा होता है। फिर एक कंसेप्ट आता है पॉइंटर टू पॉइंटर। अब ये पॉइंटर टू पॉइंटर एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर बच्चे और फंस रहे होते हैं। तो हुआ ये कि समझो, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया गया जिसके पास कुछ वैल्यू था। मैं एक पॉइंटर हूं जो इसको पॉइंट कर रहा हूं और इससे एक अब उसका एड्रेस मैंने ले लिया। अब यहां तक जो हुआ वो था पॉइंटर का कंसेप्ट। लेकिन अगर मान लो एक और वेरिएबल बना और उस वेरिएबल ने मुझे पॉइंट कर दिया, ना कि इसको बल्कि उसने मुझे पॉइंट कर दिया, तो वो वेरिएबल को हम बोल रहे होते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, क्योंकि वो एक पॉइंटर को कंसेप्ट को पॉइंट किया और हम भी किसी और को पॉइंट कर रहे हैं। तो पॉइंटर टू पॉइंटर ये होता है कि जब एक वेरिएबल को किसी और पॉइंटर ने पॉइंट किया और उसी पॉइंटर को किसी और पॉइंटर ने पॉइंट किया, तो इसको बोल रहे होते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अगर पॉइंटर को पॉइंटर टू समझना है तो एग्जांपल से समझते हैं कि हुआ कैसे काम किया। तो ए नाम का वेरिएबल बनाए थे, तो ए नाम का वेरिएबल बना और 10 लेके चला गया। फिर हमने बनाया ptr1 नाम का एक वेरिएबल, ptr1 नाम का वेरिएबल जो एक पॉइंटर है, पॉइंटर बना दिया 1 नाम। अब ये क्या कर रहा है, वो एक को रेफरेंस कर रहा है, एक एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है। मान लो 1000 एड्रेस है तो इसका भी वैल्यू मेमोरी लोकेशन क्या हो गया 1000 और इसमें ए का वैल्यू आ गया 10। यहां तक चीजें हो गई इजी। अब इसके बाद समझते हुआ ये कि अब बनाया गया ptr2 नाम का वेरिएबल। तो जब ptr2 नाम का वेरिएबल बनाया गया तो ptr2 बनाया गया। लेकिन याद रखो, जब दो बार पॉइंटर टू पॉइंटर का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, जब एक बार पॉइंट कर रहे थे तो हम एक स्टार यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम पॉइंटर टू पॉइंटर कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे तो हम वहां पर 2 बार स्टार पहले लिख रहे होंगे और ये क्या कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो ये भी इसी का मेमोरी लोकेशन लिया 1000 का और वैल्यू रख लिया 10। तो जब हम फाइनली ptr2 को डबल स्टार के साथ प्रिंट कर रहे होंगे तो हमारा आउटपुट आ रहा होगा 10। तो जब हम फाइनल देखें कि इसका आउटपुट क्या आया तो आउटपुट आ रहा था 10। तो इससे यह समझ में आया कि किसी का पॉइंटर को हम पॉइंट किए और मेरे को कोई और पॉइंट कर गया। इस पूरे कंसेप्ट को बोल रहे होते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर कंसेप्ट। अब बात करते हैं कि पॉइंटर के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे। तो जब भी बात करते हैं पॉइंटर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं।
ऑपरेशन किसके माध्यम से कर रहे होते हैं? ऑपरेटर के माध्यम से कर रहे होते हैं। तो अर्थमेटिक या कोई भी आपको ऑपरेटर यूज करना है तो नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा होता, नॉर्मली इस तरह से पॉइंट कर रहा होता है। अब यहां पर मैंने क्या किया, अरे बनाया। अरे में हमने क्या किया, अरे में हमने लिखा पीटीआर नाम का एक फंक्शन, एक पीटीआर नाम का एक पॉइंटर बनाया और पॉइंटर में बोल दिया अरे ए आर। अब यहां पर मैंने इंडेक्स नहीं दिया है, कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, बस ए आर नाम का जो वेरिएबल एरे बना था वो दे दिया। तो जब यहां पर हम पीटीआर को प्लस कर रहे होंगे, प्लस प्लस, तो इससे एक चीज समझ में आया कि इंडेक्स है जो एक बढ़ गया होगा। और इसका अगर हम फ्लो चार्ट समझने के समझे तो हुआ ये, अरे नाम का एक अरे था जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10, 20, 30 और 40। अब हम इसको तोड़ते हैं एकदम बेसिक लेवल पे। तो बाय डिफॉल्ट है जो अरे समझ रहा होगा कि ये 4 है तो 4 साइज का है। तो सबसे पहले इंडेक्स शुरू कहां से हो रहा होता है? कमेंट में बताना कि इंडेक्स अरे का स्टार्ट कैसे हो रहा होता है। तो अगर बात करें तो स्टार्ट होता है 0 से। तो अरे 0 का वैल्यू कितना हुआ? 10 हुआ। अरे 1 का वैल्यू कितना हुआ? 20 हुआ। अरे इंडेक्स 2 का वैल्यू कितना हुआ? 30 हुआ। और अरे 3 का वैल्यू कितना हुआ? 40 हुआ। तो अब हम बात करते हैं, जब हमारे पास 4 वैल्यू आया तो पॉइंटर जब भी अरे को पॉइंट कर रहा होता है, जब भी एक पॉइंटर वेरिएबल किसी भी अरे को पॉइंट कर रहा होता है तो वो पूरे अरे को नहीं, अरे के स्टार्टिंग इंडेक्स यानी 0th एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये एक सबसे मेजर पॉइंट है कि जब भी हम एक पॉइंटर का वेरिएबल बनाते हैं और उसको पॉइंट अरे के साथ कर रहे होते हैं तो वो अरे के फर्स्ट इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा होता है और उसके वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है। तो इस लाइन में अगर हम समझे कि इंट ptr इज इक्वल टू अरे जब लिखे तो हुआ ये कि ptr नाम का एक वेरिएबल बनाया गया जिसमें हम अरे का 0th एलिमेंट का वैल्यू यानी अरेथ एलिमेंट का 0 एलिमेंट का वैल्यू क्या है? 10 है। तो 10 वैल्यू पॉइंट हुआ। और यहां पर जब हम 0th एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे तब पीटीआर की वैल्यू 10 था। अब नेक्स्ट लाइन में देखें तो पीटीआर प्लस प्लस कर रहा है। तो पीटीआर प्लस प्लस का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू क्या था? अरे 0। जब इसको हम एक करके प्लस प्लस मतलब एक बढ़ाएं तो एक्चुअली हुआ ये कि अरे भी एक बढ़ गया। तो अब 0th एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट किया। और जब हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे, सी आउट पीटीआर का वैल्यू प्रिंट कर रहे होंगे तो हमें सेकेंड वैल्यू यानी एरे ऑफ 1 इंडेक्स यानी वैल्यू 20 हमें प्रिंट हो रहा होगा। और जब हम फाइनली प्रिंट किए तो वैल्यू 20 प्रिंट हुआ। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है हमारा पॉइंटर। तो यहां तक एक चीज समझ में आ गया कि पॉइंटर जब भी हम अरे में पॉइंट कर रहे होंगे तो वो स्टार्टिंग इंडेक्स ले रहा होगा, उसका स्टार्टिंग का इंडेक्स का वैल्यू ले रहा होगा। यहाँ पर वो पूरा अरे को रेफरेंस नहीं कर रहा होता, स्टार्टिंग के इंडेक्स को रेफरेंस कर रहा होता और उसके अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशंस काम कर रहा होता है। और जब भी हमें कोई दूसरा ऑपरेटर यूज करना होता है लाइक प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो इसका हेल्प से हम आगे प्रीवियस एलिमेंट्स पर मूव कर पा रहे होते इजिली अरे में। अब हम बात करते हैं पॉइंटर्स एंड अरे के बारे में। तो सिंपल मैंने बताया था कि जब भी अरे नेम लिख रहे होंगे और अरे नाम का एक पॉइंटर बना रहे होंगे तो वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि अरे 3 नाम का एक साइज बनाया है जिसमें 3 वैल्यू दिया है। तो इसमें 3 वैल्यू क्या है? ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स है। तो जब हम ptr नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें अरे पास किए, इसका मतलब हुआ ये कि ये एक्चुअली इसको स्टोर कर रहा है, इसका वैल्यू ये ले रहा है। जब हम यहाँ पे क्या किए, स्टार को ptr का वैल्यू यहाँ क्या है? 0 है और फिर +1 किए तो हुआ ये कि 0 + 1 1। तो 1 जब किए तो मतलब हुआ ये कि एड्रेस ptr 1 का वैल्यू निकालना है। तो अरे कितना वैल्यू निकलेगा? 1 का, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 था, 0 इंडेक्स को पकड़ रहा था। 0 + 1 1 का, तो 1 का अरे 1 का वैल्यू क्या है? 2। तो अरे 1 का वैल्यू 1, 2 आया तो आउटपुट आया हमारे पास 2। तो इस तरह से पॉइंट कर रहा होता है। तो जब भी हम ट्रावर्सिंग का बात कर रहे होते हैं, जब भी बात कर रहे होते हैं ट्रावर्सिंग, अभी तक हमने ट्रावर्सिंग किया था लूप के हेल्प से, नॉर्मल वेरिएबल को एक एक करके आई इंडेक्स बढ़ा रहे थे। बट अब यहाँ पर आई इंडेक्स को बढ़ा तो रहे होंगे पर वो पॉइंटर के हेल्प से बढ़ा रहे होंगे, पॉइंटर का कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे।
और जब हम नॉर्मली यूज किए तो आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो को इनिशलाइज किए, साइज तक चलाते रहें, वह एक एक करके बढ़ाते रहें और पॉइंटर को एक एक करके आई के साथ जोड़ते रहें। अब पॉइंटर क्या है, एरो ऑफ जीरो, एरो ऑफ जीरो इंडेक्स है और उसके साथ आई बढ़ते गया एक एक करके और फाइनली पॉइंट होके 1 2 3 आपका जो वैल्यू दिया हुआ था वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है अरे पॉइंटर के साथ। अब हम बात करते हैं पॉइंटर का फंक्शन के साथ काम, कि फंक्शन के साथ ये कैसे काम कर रहा होता है। तो बात जब भी आती है फंक्शंस पर अरे का टॉपिक, तो अब मेक श्योर कि ये जो पूरा कंसेप्ट चल रहा है फंक्शन और पॉइंटर का, ये थोड़ा सा अच्छा समझ लेना, क्योंकि आने वाले जो क्लासेस हो रहे होंगे जिसमें हम लिंक लिस्ट देख रहे होंगे, तो वहाँ पर जब हम फंक्शन बना रहे होंगे लिंक लिस्ट के साथ ऑपरेशन करने का, तो वहाँ पर हम पॉइंटर का कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे। तो जब हम बात करते हैं कि पॉइंटर को कैसे रिप्रेजेंट करें और फंक्शन के साथ, तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्ट करो मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में स्टार्ट हुआ, हमने बोला इंट x बराबर 5। x बराबर 5 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू हुआ जो 5 गया, परफेक्ट। फिर यहाँ आया इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट नाम का वो सोचा क्या है, क्या ये क्लास है, नहीं, क्या ये क्या है, वो पूरा कोड चेक किया, उसे दिखा अच्छा एक इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन है। फंक्शन दिखा, फंक्शन में आया, फंक्शन में आते ही इसने क्या किया, अपना एड्रेस x को पॉइंट किया। तो अब समझो ये आर्ग्यूमेंट की तरफ पास हुआ और यहां पर हुआ ये कि इंट ptr में वैल्यू गया ऐसे। तो यही चीज तो मैंने पॉइंटर में पहला चीज बताया था कि जब भी हम पॉइंटर बना रहे होते हैं तो वो एड्रेस रख रहा होता है दूसरे वेरिएबल का। सेम काम हो रहा है, यहाँ पे एड्रेस पास किया, वो एक पॉइंटर बना दिया, तो मतलब तो सेम ही हुआ। तो हुआ ये कि x का जो वैल्यू था 5, उसका एड्रेस मान लो यहाँ पर है 1000, तो उसका एड्रेस इस पर स्टोर हो गया। अब स्टोर हो गया तो इस पूरा का वैल्यू 5 है, पर अगर हम p का बात करेंगे तो p का वैल्यू है 1000। तो यहां तक ये लॉजिक तो समझ में आया। हुआ ये कि अब ये बोल रहा है ये, तो स्टार p प्लस प्लस किया। स्टार p का वैल्यू क्या है, स्टार p का वैल्यू है 5 और इसको प्लस प्लस किया। तो प्लस प्लस का काम क्या होता है, एक इंक्रीज करना। तो 5 को एक बार इंक्रीज किया गया तो क्या हुआ, 6 हुआ। वेरी गुड। जब हम 6 किए तो 6 हुआ। फिर सी आउट x का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा हो। तो अब यहां पर कंफ्यूजन बच्चों को आ रहा होगा कि सर x का वैल्यू तो 5 था तो 6 कैसे हुआ। अरे 6 इसीलिए हुआ कि आपका जो एड्रेस था यानी घर था, घर के अंदर चाहे कोई भी वैल्यू हो, जब घर का लोकेशन ही कोई रेफरेंस कर रहा है तो मेरे अंदर कुछ भी बदलाव हो रहा होगा तो सबको दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा घर सब जगह पब्लिक हो गया। कोई मेरे घर का रेफरेंस ही ले लिया, मेरा लिंक ही ले लिया। तो उसी तरह यहां पर जब x का वैल्यू प्रिंट कर रहा होंगे तो फाइनली 6 हो रहा होगा, क्योंकि वो रेफरेंस उसका रख रहा है। तो फाइनली 6 आउटपुट हुआ। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है फंक्शन में पॉइंटर का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कि जब भी हमें पॉइंटर को रिटर्न करना है एक फंक्शन से, तो कैसे कर रहे होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि फंक्शन से पॉइंटर को रिटर्न कैसे करना है, तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, हम एक फंक्शन बनाए, मेन फंक्शन स्टार्ट किया और यहां पर हमने लिखा इंट पॉइंटर। पॉइंटर नाम का एक पॉइंटर बनाया, ptr नाम का एक पॉइंटर बनाया जो कॉल कर रहा है गेट पॉइंटर नाम का फंक्शन। अब गेट पॉइंटर पर सारा खेल हो रहा होगा। गेट पॉइंटर पर दिखा स्टैटिक इंट a बराबर 10। अब हुआ ये कि स्टैटिक इंट a बराबर 10 का मतलब क्या हुआ, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो स्टैटिक है, इंटीजर डेटा टाइप रख रहा है और उसका वैल्यू 10 है। यहां तक समझ में आया। अब हुआ ये कि अगर इसको हम फ्लो चार्ट से समझे तो हुआ ये कि a का वैल्यू क्या था, 10 था, यहां तक काम किया। उसके बाद बोला रिटर्न a का एड्रेस कर दो। तो इसका एड्रेस मान लो 1000 है, तो इसको बोला रिटर्न कर दो एज एड्रेस इसको भेज दो। तो रिटर्न हुआ 1000, रिटर्न होके एड्रेस a का एड्रेस गया, a का एड्रेस क्या गया 1000, तो 1000 रिटर्न हो गया इसके पास। और इसके पास जब रिटर्न हो गया तो यहां पर फाइनली वैल्यू आया 1000, मतलब जो था a का एड्रेस। अब बात करते कि जब वैल्यू है जो इसका रिटर्न हुआ एड्रेस के रूप में, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी एड्रेस स्टोर हो रहा होता है, जब भी हम किसी का एड्रेस ले रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि हम एक पॉइंटर बना रहे हो। तो अब यहां पर जब हम एड्रेस पॉइंट किए, जब एड्रेस रिटर्न किए, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो मेक श्योर एक पॉइंटर हो। तो जब आप गौर करोगे तो ये फंक्शन के आगे हमारा स्टार नाम का जो एक सिंबल लगाया हुआ है वो बता रहा है कि फंक्शन एक पॉइंटर बन चुका है। मतलब हुआ ये
कि फंक्शन जो गेट पॉइंटर नाम का मान लो एक वेरिएबल था जो इंट टाइप का डेटा टाइप रख रहा था, पर यह वेरिएबल ना होके एक फंक्शन की तरह बिहेव किया जो रिटर्न किया एड्रेस ऑफ ए। बस इस पूरे फंक्शन को हम इस एक लाइन में समझ सकते हैं कि ए का कुछ वैल्यू होगा, ए का एड्रेस गेट पॉइंटर फंक्शन है जो पॉइंटर की तरह स्टोर किया और उसको रिटर्न कर दिया। और जब रिटर्न किया तो यहाँ पर आया 100,000, मान लो उसका एड्रेस था, तो एड्रेस 1000 आया जो ए का एड्रेस आया। अब ए का एड्रेस जब हम पॉइंटर को दे दिए तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआर के पास ए का जो भी वैल्यू होगा वो भी आ रहा होगा। तो ए का वैल्यू क्या था, 10 था, तो जब हम पीटीआर को प्रिंट किए तो 10 आउटपुट आया। तो अब बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के बारे में कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस क्या हो रहा होता है। जब भी बात कर रहे होते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के बारे में तो इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले अगर समझे डायनेमिक मतलब हो रहा है कि चेंजेस। अब हम चाहते हैं कि मेमोरी एलोकेशन में हम चेंजेस लाएं। वो जो मेमोरी है जो फिक्स हो रहा है किसी भी वेरिएबल का, उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो नया कीवर्ड आ रहा होता है, एक न्यू और एक आ रहा होता है डिलीट। न्यू आ रहा होता है कि जब भी हम मेमोरी को कुछ नया एलोकेट करना चाहते हैं वह, या फिर वो नया मेमोरी को एलोकेशन या रेफरेंस देना हो रहा होता है। और डिलीट नाम का कीवर्ड काम कर रहा होता है उस मेमोरी, जो भी वो वेरिएबल है उसका मेमोरी को हम डिलीट करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये जो दो नए टर्म हैं उसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हमने बनाया पीटीआर नाम का एक पॉइंटर जो न्यू इंट को इंडिकेट कर रहा है। मतलब हुआ क्या, इंट टाइप का डेटा टाइप था तो मान लो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना और उसका कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, मान लो 1000। ये न्यू बनाया गया, ये नया मेमोरी लोकेशन बनाया गया इंटीजर डेटा टाइप। और उसके बाद हमने बोला पीटीआर में 25 स्टोर कर दो। तो ये चूंकि ये जो एड्रेस किसको जा रहा था, पीटीआर के पास नया एड्रेस बनाया गया 1000 नाम का एड्रेस, और इसमें बोला कि अब तुम जो 25 वैल्यू रख लो, तो 25 वैल्यू चला गया। और जब हम पीटीआर को प्रिंट कर रहे होंगे तो फाइनली आउटपुट आ रहा होगा पीटीआर में 25। बट 25 प्रिंट होने के बाद हमने बोला कि जो पॉइंटर तुमने बनाया था उसको डिलीट कर दो। तो अब हुआ ये कि ये जो मेमोरी में बना हुआ था 1000 का लोकेशन, ये हमारा डिलीट हो गया। और डिलीट हो जाने के कारण मेमोरी बच भी गया और काम हमारा हो भी गया। मतलब एक बार हमने ऑपरेशन कर भी दिया और उसको बाद में डिलीट भी कर दिया। मतलब ऐसा हुआ कि मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको मेमोरी कुछ टाइम के लिए यूज करके उस मेमोरी का स्पेस को खाली करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझे कि मान लो जैसे ही टॉगल लिस्ट बन रहा था नैप बार में, छोटा सा जब टॉगल लिस्ट आ रहा होता है मेन्यू बार में, तो हम इसको यूज कर रहे होते हैं सिर्फ मोबाइल रिस्पॉन्सिव पर। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव पर जब यूज कर रहे होते हैं तब मोबाइल रिस्पॉन्सिव पर वो थोड़ा सा के लिए मेमोरी स्पेस ले रहा होता है, और जैसे हम उसको डिवाइस लैपटॉप डिवाइस पर जो उस वेबसाइट को खोल रहे होते हैं तो वो वापस से डिलीट हो रहा होता है। तो वो जो काम हो रहा होता है उसके पीछे जो बैकएंड चल रहा होता है मेमोरी लोकेशन का, वो हो रहा होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के हेल्प से। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें आप सिर्फ वेरिएबल बना नहीं सकते, इसमें अरे भी आप बना सकते हैं। न्यू नाम का एक इंटीजर टाइप का अरे बनाया जिसका साइज है 5 टाइप का साइज है, मतलब 5 एलिमेंट्स रख रहा है। एक का करके हमने उस अरे को प्रिंट किया जो अरे को पॉइंट कर रहा था, और लास्ट में हमने अरे नाम का जो पॉइंटर बनाया था उसको डिलीट भी कर दिया। तो इस तरह से वैल्यू तो आ गया, ऑपरेशन सारे कर बैठे, और उसका जो मेमोरी लगा था हमारे पूरे कंपाइलर के थ्रू वो हम उसको डिलीट भी कर दिए ताकि मेमोरी सेव हो जाए। तो ये काम कर रहा होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन एरर्स जब हम पॉइंटर को यूज कर रहे होते हैं अपने रियल टाइम C++ के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हो रहा होता है डी रेफरेंसिंग नल पॉइंटर। जब भी हमें जो नल पॉइंटर इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो मेक श्योर कि जब हम पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वहां पर हम नल पॉइंटर जरूर यूज करें, उससे हमारा एरर होने का चांसेस बच जाता है। फिर दूसरा मैंने बताया था वाइल्ड पॉइंटर के बारे में। जब आप मान लो कोई पॉइंटर डिक्लेयर किया और वहां पर कुछ भी इनिशियलाइज ही नहीं किए वैल्यू, तो वो पॉइंटर बन रहा होता है हमारा वाइल्ड पॉइंटर, जो मे भी कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर कर ले और उसके कारण से आपका जो पूरा कोड है वो परफेक्टली सही से ना चले और आपको मेमोरी का लोकेशन है जो एरर दे दे। तीसरा होता है मेमोरी लीक्स। जब आप डिलीट करना भूल जाते हैं, लाइक डिलीट कीवर्ड का यूज ना करके उसको यूज नहीं कर पाते, आप डिलीट कीवर्ड का यूज करना भूल जाते हैं, तो वहाँ पर मे भी मेमोरी है जो लीक हो सकता है।
क्योंकि आपके पास दो अलग अलग मेमोरी एक ही जगह इंडिकेट कर रहा होता है, तो वहां पर मेमोरी लीक होने का चांसेस हो रहा होता है। और एक होता है डैंगलिंग पॉइंटर, जब भी पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा होता है डिलीटेड मेमोरी के पास, मतलब मान लो कि किसी को आपने डिलीट कर दिया और कोई ऐसा आपने वेरिएबल बना दिया जो उस डिलीटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो वहां पर आपको ये सब एरर, कॉमन एरर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में कि पॉइंटर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था वाई में ही कि क्यों यूज कर रहे होते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में न्यू एंड डिलीट नाम का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं ताकि हम मेमोरी को फ्लेक्सिबल बना सके। जब भी मेमोरी को यूज करना पड़े अलग अलग वेरिएबल पे, अलग अलग जगह पे, तो हम उसको यूज कर सकें। डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ में हम पॉइंटर को बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी ये यूज होता है। फंक्शन कॉल ऑप्टिमाइजेशन में जब भी आप लार्ज टाइप के स्ट्रक्चर या क्लास या ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे होते हो, तो वहाँ पर हम पॉइंटर को यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मली पास कर रहे होते हैं तो वो कॉपी बन रहा होता है और हम कॉपी नहीं चाहते बनाना, तो उसको कॉपी को अवॉइड करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं पॉइंटर। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेजमेंट का काम हो रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम हो रहा होता है, हार्डवेयर एड्रेसेस को पॉइंट करने का काम हो रहा होता है, तो वो सारा काम कर रहा होता है हमारा पॉइंटर्स। और जब भी हम कोई भी सिस्टम में कोई भी एम्बेडेड चीज़ें लगाते हैं, लाइक ड्राइवर्स लगा रहे होते हैं, पेन ड्राइव लगा रहे होते हैं, जितने भी ड्राइवर लगा रहे होते हैं, एम्बेड कर पा रहे होते हैं सिस्टम अपने, वो सब है जो मेमोरी लोकेशंस के हेल्प से हो रहा होता है, जो पॉइंटर के कंसेप्ट से पॉसिबल होता है। तो इस तरह से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो पॉइंटर का अनेक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। अब है जो बात करते हैं कि आपको अगर मास्टर करना है पॉइंटर तो क्या क्या स्टेप हम ले सकते। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टार्ट विथ सिंपल पॉइंटर। हमेशा पॉइंटर को सिंपल समझो कि पॉइंटर कुछ नहीं है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। फिर हम पॉइंटर के हेल्प से कुछ प्रोग्राम बना रहे होंगे, बेसिक से प्रोग्राम बनाओ। फिर जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ध्यान दो, फिर पॉइंटर ऑफ फंक्शंस पैरामीटर समझो, और फिर फाइनली पॉइंटर्स को यूज करो अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में। तो आज की क्लास से अगर हम समझे तो आज का समरी ये था कि पॉइंटर मेमोरी एड्रेस होल्डर है, कुछ नहीं करता है, मेमोरी एड्रेस को होल्ड कर रहा होता है। ऑपरेटर काम कर रहा होता है, उसमें दो ऑपरेटर मेजर यूज हो रहा होता है, एक डी रेफरेंस और एक एड्रेस ऑफ। डी रेफरेंस है जो पॉइंट कर रहा होता है और एड्रेस ऑफ बता रहा होता है कि उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है। ये इसको हम यूज कर सकते हैं अरे में, फंक्शंस में, ऑब्जेक्ट्स में, क्लासेस में, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में, और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जो आने वाले लिंक लिस्ट और ट्री में पढ़ रहे होंगे। और इसको मास्टर कर लेने के बाद आपका C++ का प्रोग्रामिंग जो स्किल है वो एक अलग लेवल पर हो रहा होता है, क्योंकि इसके हेल्प से इंटरव्यूअर आपका कंसेप्ट समझ रहा होता है कि आपके पास बहुत ही डीप नॉलेज है मेमोरी लोकेशन के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, और इससे आपका इंप्रेशन बन रहा होता है। तो अब हम बात करते हैं दो ऐसे प्रोग्राम का जिसके हेल्प से हम पॉइंटर के हेल्प से दो ऐसे प्रोग्राम बना रहे होंगे जिसको हम पॉइंटर के हेल्प से समझ रहे होंगे। तो सबसे जो पहला प्रोग्राम है वो है स्वैप 2 नंबर। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेजरली बच्चे बहुत बार जो इंटरव्यूअर भी पूछ रहा होता है कि स्वैप ऑफ 2 नंबर। तो जब बात करते हैं स्वैप ऑफ 2 नंबर के बारे में, तो इसका अगर लॉजिक की बात करें कि हो क्या रहा है कि ए का वैल्यू मान लो 5 है और बी का वैल्यू 3 है, और हमें जो फाइनल आउटपुट लाना है ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5, मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना है। तो जब भी हम स्वैप यूज कर रहे होते हैं तो इसका अगर लॉजिक की बात करें तो सिंपल लॉजिक एक तो ये हो सकता है कि हम ऐसा करें, एक वेरिएबल बना दें टेम्प नाम का, टेम्परोरी वेरिएबल नाम का, और उसमें हम क्या करें, पहले ए का वैल्यू स्टोर करा दें। ए का वैल्यू असाइन हो गया, तो टेम्प में जब ए का वैल्यू हो गया तो टेम्प का वैल्यू हो गया 3 और ए अभी भी 3 ही, और ए में अब हम स्टोर कर दिए बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू 5 था, तो अब है जो ए में चला गया 5, तो अब ए का वैल्यू हो गया 5, टेम्प का वैल्यू हो गया 3, और बी में हम कर दिए टेम्प का वैल्यू स्टोर, मतलब टेम्प में 3 था तो वो बी में चला गया। तो हुआ क्या कि ए 5 और बी 3 बन गए। तो एक अगर हम टेम्पोररी वेरिएबल यूज करके एक दोनों को चेंज आराम से कर सकते हैं, इंटरचेंज, लेकिन उसी को यूज कर रहे होंगे हम पॉइंटर के हेल्प से। तो जब हम पॉइंटर का बात करते हैं तो पॉइंटर के कंसेप्ट में सबसे पहले हम समझते हैं कि हमेशा कोड चल रहा होता है हमारा मेन फंक्शन से। जब ये मेन फंक्शन से रन किया तो सबसे पहले देखा x बराबर 10 और y बराबर 20, तो बिफोर स्वैप में हम x का वैल्यू क्या आ रहा होगा 10 और y का वैल्यू आ रहा होगा 20। तो यहाँ तक 10 और 20 नॉर्मली प्रिंट हो रहा था स्वैप करने से पहले,
उसके बाद आया यहाँ पर स्वैप। स्वैप नाम का यहाँ फंक्शन कॉल हुआ जहां पर x का एड्रेस और y का एड्रेस हम पास की। जब हम पास किए तो यहाँ पर दो वेरिएबल बन रहा था, a नाम का पॉइंटर और b नाम का पॉइंटर। a नाम का पॉइंटर इंडिकेट कर रहा था x का एड्रेस और b नाम का पॉइंटर इंडिकेट कर रहा था y का एड्रेस। मतलब हुआ ये, a नाम का पॉइंटर बना जो एड्रेस ऑफ x रख रहा था, b नाम का पॉइंटर बना जो एड्रेस ऑफ y रख रहा है। मतलब एड्रेस a का वैल्यू हो गया कितना है 10 और एड्रेस b का वैल्यू हो गया 20। यहां तक इस कोड तक ये काम किया। अब हमने कुछ नहीं किया, बस एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, जैसे वहां बनाया था एक टेम्प नाम का, और टेम्प में a का वैल्यू दे दिया। तो टेम्प में एड्रेस a का वैल्यू मतलब 10 चला गया, तो टेम्प में 10 चला गया। यहां तक समझना है। फिर एड्रेस a में एड्रेस a में एड्रेस b दे दिया, एड्रेस 20 का वैल्यू 20, एड्रेस b दे दिया और 20 चला गया। और एड्रेस b में हम कुछ नहीं किए, टेम्प को ले लिए और टेम्प को ले लिया। टेम्प का वैल्यू क्या है 10। तो हुआ ये कि अगर हम देखें तो पहले वैल्यू था a का 10 और b का 20, अब वैल्यू है a का 20 और b का 10। तो यही तो करना था, स्वैप करना था, हमने स्वैप कर लिया। स्वैप कर लिया तो वापस से जब यहाँ पर पूरा फंक्शन चला तो यहाँ पर आ गया प्रिंट वैल्यू 20 और 10। और जब हम 20 और 10 आ गया x और y का वैल्यू, तो यहाँ पर x 20 और 10 आ गया। तो आफ्टर स्वैप करने के बाद x का वैल्यू क्या बचा 20 बचा और y का वैल्यू 10 बचा। तो जब हम इसको प्रिंट कर रहे होंगे तो हमें आउटपुट दिख रहा होगा बिफोर स्वैप x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 20 और आफ्टर स्वैप x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 10। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता हमारा कोड और फाइनली हमें आउटपुट दे रहा होता है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दें तो इसमें हुआ कुछ नहीं, एक हमने स्वैप फंक्शन बनाया जो पॉइंटर इंडिकेट कर रहा था x और y को, और इसमें डी रेफरेंस पॉइंटर को एक्सेस करके हमने एक्चुअल वैल्यू को स्वैप किया। बस यही तो एक लॉजिक था, सिंपल सा। अब हम करते एक रिवर्स एन एरे यूजिंग अर्थमेटिक। तो ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा कि ये कैसे काम कर रहा होता। कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, वही एक चीज बनाया गया है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया गया जिसको हर बार अरे के साथ कंपेयर करके हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके फाइनली जो रिवर्स कर रहे थे। इस कोड को आप समझने का प्रयास कीजिएगा और अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर समझ में नहीं आया। हम वापस से नेक्स्ट वीडियो में जब आ रहे होंगे तो इस पूरे कंसेप्ट को मैं समझा दूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।